सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख तारकेश्वर पांडे के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्त की मदद पाठ के सभी प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को। तो हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्त की मदद पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को। आज का जो प्रश्न और उत्तर होंगे उनको हम लोग कुछ खास शीर्षकों के अंतर्गत जानेंगे, जिसमें सबसे पहला शीर्षक होगा कहानी से। उसके बाद हम लोग जानेंगे गपशप। गपशप के बाद हम लोग जानेंगे कछुआ चाल। कछुआ चाल जानने के बाद हम लोग जानेंगे तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से शीर्षक के अंतर्गत के प्रश्नों को जानने के बाद हम जानेंगे अगला शीर्षक खोल जैसा सख्त। खोल जैसा सख्त शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनको जानने के बाद हम जानेंगे अगला शीर्षक एक से अनेक। एक से अनेक। इसके बाद हम जानेंगे किसकी चाल। किसकी चाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मुलायम नरम। मुलायम नरम के बाद हम लोगों का जो प्रश्न उत्तर है दोस्त की मदद पाठ का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहला शीर्षक कहानी से। कहानी से शीर्षक के अंतर्गत कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए पानी में फेंकवाने का उपाय सोचा। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए पानी में फेंकवाने का उपाय सोचा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है तेंदुए ने क्या मूर्खता की। तेंदुए ने क्या मूर्खता की। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंकने की मूर्खता की। तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंकने की मूर्खता की। अगला प्रश्न है तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। तो इस तरह से हमने 3 प्रश्नों को समझा और इन 3 प्रश्नों के उत्तरों को जान लेने के बाद अब हम अगला शीर्षक जानेंगे। अगला शीर्षक है गपशप। गपशप के अंतर्गत जो प्रश्न है पहले उसको समझते हैं। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। एक बार फिर से समझते हैं। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह यह है जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। वे एक दूसरे के घर के बारे में बातें कर रहे होंगे या एक दूसरे के खान पान के बारे में बातें कर रहे होंगे। एक बार फिर से समझते हैं। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। वे एक दूसरे के घर के बारे में बातें कर रहे होंगे या एक दूसरे के खान पान के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने गपशप शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है उसको समझ लिया और इस गपशप के आधार पर आप नाटक कर सकते हैं और इसके संबंध में और भी बातें आप जोड़ सकते हैं बातचीत के लिए। अगले शीर्षक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कुछ प्रश्नों को। अगला शीर्षक है कछुआ चाल। कछुआ चाल के अंतर्गत जो प्रश्न है पहले उसको समझते हैं।
कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। एक बार फिर से ध्यान से समझिए। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। पहला प्रश्न है जो तेज भागता हो। जो तेज भागता हो वह खाली जगह की तरह भागता है। जो तेज भागता हो वह खाली जगह की तरह भागता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर तुम किसी ऐसे जानवर के नाम से दे सकते हो जो बहुत तेज भागता हो। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग वह चीता की तरह भागता है, या हम लोग लिख सकते हैं वह खरगोश की तरह भागता है, या हम लिख सकते हैं वह घोड़े की तरह भागता है। तो तीनों में से कोई भी आप जानवर का नाम लिख सकते हैं, या तो चीता, या तो खरगोश, या तो घोड़ा। अगला प्रश्न है जो बहुत अच्छा तैराक हो। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह खाली स्थान की तरह तैरता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कछुआ चाल शीर्षक को भी समाप्त कर दिया, और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले शीर्षक की ओर। अगला शीर्षक होगा तुम्हारी समझ से। तुम्हारी समझ से हमारा अगला शीर्षक है, और इसके अंतर्गत हम 2 प्रश्नों को समझेंगे। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न यह है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब कछुआ सोच रहा होगा अब तो मुझे लोमड़ी ही बचा सकती है, अन्यथा आज तो मेरी मौत निश्चित है। एक बार फिर से मैं उत्तर को दोहरा देना चाहता हूँ। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब कछुआ सोच रहा होगा अब तो मुझे लोमड़ी ही बचा सकती है, अन्यथा आज तो मेरी मौत निश्चित है। समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब उसने उस समय किसे याद किया होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब उसने उस समय किसे याद किया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा उस समय कछुआ लोमड़ी को याद किया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा उस समय कछुआ लोमड़ी को याद किया होगा। इस तरह से हमने तुम्हारी समझ से शीर्षक को भी समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे अगला शीर्षक जो कि है खोल जैसा सख्त। खोल जैसा सख्त। इस शीर्षक के अंतर्गत जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है, कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें निम्न प्रकार हैं। नारियल का कवच, अखरोट का कवच इत्यादि। कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें निम्न प्रकार हैं, नारियल का कवच, अखरोट का कवच इत्यादि। अगला प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल तोड़ने का आसान तरीका सुझा सकते हो। एक बार फिर से समझिए प्रश्न को ध्यान से। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, नारियल को तोड़ने के लिए उसे मजबूत पत्थर पर पटकना चाहिए। नारियल को तोड़ने के लिए
उसे मजबूत पत्थर पर पटकना चाहिए। इसी के साथ हम लोगों ने खोल जैसा सख्त शीर्षक को समाप्त कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले शीर्षक की बातें करेंगे, जो कि अगला शीर्षक है एक से अनेक। एक से अनेक हमारा अगला शीर्षक है। एक से अनेक के अंतर्गत जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए शब्दों को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा, 3 खाली स्थान। 1 रुपया, 15 खाली स्थान। 1 खंभा, 4 खाली स्थान। 1 पौधा, 8 खाली स्थान। 1 पतीला, 2 खाली स्थान। 1 संतरा, 10 खाली स्थान। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। 1 कपड़ा, 3 कपड़े। 1 कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंभा, 4 खंभे। 1 खंभा, 4 खंभे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। 1 संतरा, 10 संतरे। तो इस तरह से एक से अनेक शीर्षक को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे अगले शीर्षक को, और अगला शीर्षक है किसकी चाल। अब हम जानेंगे किसकी चाल। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। सबसे पहला है फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर गौरैया चलती है और मैना चलता है। फुदक फुदक कर गौरैया चलती है और मैना चलता है। अगला है चौकड़ी भरकर। चौकड़ी भरकर हिरण चलती है और गाय का बछड़ा चलता है। चौकड़ी भरकर हिरण चलती है और गाय का बछड़ा चलता है। अगला है छलांग लगाकर। छलांग लगाकर तेंदुआ चलता है और कंगारू चलता है। छलांग लगाकर तेंदुआ चलता है और कंगारू चलता है। अगला है रेंग रेंग कर। रेंग रेंग कर सांप चलता है और केंचुआ चलता है। रेंग रेंग कर सांप चलता है और केंचुआ चलता है। इसमें आप अपने मनपसंद जानवरों का नाम लिख सकते हैं, जो कि फुदक फुदक कर या चौकड़ी भरकर या छलांग लगाकर या रेंग रेंग कर चलते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले शीर्षक की ओर, और जो अगला शीर्षक है वह है मुलायम नरम। मुलायम नरम शीर्षक के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को सीखेंगे, और जैसे ही मुलायम नरम शीर्षक के अंतर्गत के प्रश्नों को हम जान लेंगे, उसी के साथ दोस्त की मदद पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मुलायम नरम शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को। प्रश्न है, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? सही जगह पर लिखो। कुछ शब्द दिए गए हैं। ये जो शब्द हैं यह हैं कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम,
रुई, पापड़। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ इन शब्दों को। ये शब्द जो हैं कागज़, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई और पापड़। तो ये कुछ शब्द हैं और इन शब्दों को हमें बताना है कि किन शब्दों को पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी और कौन सी ऐसी वस्तु है जो पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी और कौन कौन सी वस्तुएं पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द है वह है कागज़। कागज़ को जब हम पानी में फेंकते हैं तो कागज़ मुलायम हो जाता है। कागज़ मुलायम हो जाता है। दूसरा शब्द है लकड़ी। लकड़ी को पानी में फेंकने से लकड़ी मुलायम नहीं होता है। लकड़ी को पानी में फेंकने से लकड़ी मुलायम नहीं होता है। इसके बाद है गिलास। गिलास को भी पानी में फेंकने से गिलास मुलायम नहीं होता है। गिलास को पानी में फेंकने से गिलास मुलायम नहीं होता है। इसके बाद है रोटी। रोटी को पानी में फेंकने से रोटी मुलायम हो जाती है। रोटी को पानी में फेंकने से रोटी मुलायम हो जाती है। इसके बाद जो अगला शब्द है रोटी के बाद वह है बिस्किट। बिस्किट को भी पानी में फेंकने से बिस्किट मुलायम हो जाती है। बिस्किट को पानी में फेंकने से बिस्किट मुलायम हो जाती है। इसके बाद है प्लेट। प्लेट को पानी में फेंकने से प्लेट मुलायम नहीं होता है। प्लेट को पानी में फेंकने से प्लेट मुलायम नहीं होता है। इसके बाद है पत्ता। पत्ता को पानी में फेंकने से पत्ता भी मुलायम नहीं होता है। इसके बाद है मोम। मोम को पानी में फेंकने से मोम भी मुलायम नहीं होता है। इसके बाद है रुई। रुई को पानी में फेंकने से रुई मुलायम हो जाता है। रुई को पानी में फेंकने से रुई मुलायम हो जाता है। इसके बाद है पापड़। पापड़ को पानी में फेंकने से पापड़ मुलायम हो जाता है। तो चलिए एक बार जानते हैं कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मुलायम हो जाएंगी और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मुलायम नहीं होंगी। मुलायम हो जाएंगी कागज़, बिस्किट, रोटी, रुई, पापड़। मुलायम नहीं होंगी लकड़ी, गिलास, प्लेट, पत्ता, मोम। तो इस तरह से हमने दोस्त की मदद पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को समझ लिया और हमारे सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। हमने जिन प्रश्नों को समझा वे अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत थे। हमने सबसे पहले जाना कहानी से, फिर हमने जाना गपशप, उसके बाद हमने जाना कछुआ चाल, फिर हमने जाना तुम्हारी समझ से, उसके बाद हमने जाना खोल जैसा सख्त, फिर हमने जाना एक से अनेक, उसके बाद हमने जाना किसकी चाल, फिर हमने जाना मुलायम नरम। और इस तरह से हमने सभी प्रश्नोत्तरों को समाप्त कर दिया। तो दोस्त की मदद के सभी प्रश्नोत्तरों को समाप्त करने के बाद मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।